जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि जो अरब सागर की रानी है वो किसे कहा जाता है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कभी भी आपके एग्जाम में पूछे अरब सागर की रानी तो आप कभी गलत मत करना, क्योंकि कोचीन को क्या अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि जो तंबाकू होता है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत में वह कौन सा राज्य है जहां पर तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको नोट करना है। फ्रेंड जो हमारी राजधानी अब वर्तमान में नई दिल्ली है ना, तो ये पहले कोलकाता हुआ करती थी। आपको बताना है कि कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, 1911 में। 1911 में जो कोलकाता से हमारी राजधानी का नई दिल्ली लाई गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में पहले उपग्रह का नाम क्या है। आपको बताना है कि जो भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था उस उपग्रह का नाम क्या है। तो फ्रेंड उस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक भारत ने अपना पहला उपग्रह यानी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया था, तो 1975 को फ्रेंड आर्यभट्ट नामक भारत ने अपना एक उपग्रह लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम कौन सा मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को कौन सा मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। आपको बताना है कि भारत में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 20 जुलाई 1951 में पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और ये कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ, उत्तर प्रदेश में यह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की दिशा होती है। आपको बताना है कि जो भारत में मानसून होता है ना, तो उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन आपको बताना है। जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है फ्रेंड उसकी दिशा होती है जल से स्थल की ओर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कहाँ से, जल से स्थल की ओर। नेक्स्ट फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। आपको बताना है कि भारत ने किस वर्ष जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसका आयोजन किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कई बार एग्जामों में फ्रेंड ये पूछा जा चुका है और आपके एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार बना लीजिएगा। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। आपको बताना है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसको किस देश से हमने ऑब्जर्व किए हैं, किस देश से ग्रहण किए हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, सोवियत संघ। जो सोवियत संघ रूस है ना, सोवियत संघ रूस, वहाँ से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। क्या मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ रूस से लिए हैं। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है जो इसरो है, इसरो का जो मुख्यालय है वो आपको बताना है कहाँ पे है। तो फ्रेंड जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी जो इसरो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। आपको बताना है कि जो भारतीय मरुस्थल है ना, तो उसकी एक महत्वपूर्ण नदी का नाम बताना है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है लूनी नदी। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, इसको आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के किस नदी को बृहद्गंगा के रूप में कहा जाता है, यानी कि बृहद्गंगा के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो भारत की वह कौन सी नदी है, वह है गोदावरी नदी है फ्रेंड। उसको बृहद्गंगा के रूप में कहा जाता है कि बृहद्गंगा के रूप में उसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि लोनार झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी लोनार झील, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। जो नंदा देवी पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखला है, उस नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है। आपको कंचनजंगा बताना है। तो कंचनजंगा ये कहाँ पे है, तो फ्रेंड कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे, भारत के सिक्किम राज्य में कौन सी, ये आपकी कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है। फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य से स्थित है, यानी कि जो उकाई सिंचाई परियोजना है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड जो उकाई परियोजना है, सिंचाई की परियोजना है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड। तो ये कब होती है, 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश के कहाँ, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कौन सा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है। आपको बताना है शीत ऋतु में भारत में जो सर्वाधिक वायुदाब होता है वो कहाँ पर होता है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब उत्तर पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है। आपको बताना है भारत के उस बंदरगाह का नाम जो जापान को फ्रेंड कच्चा लोहा निर्यात करता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी पारादीप जो है यह जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपको बताना है जो चिल्का झील है, यानी कि चिल्का झील ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड ये कहाँ पे, उड़ीसा में पाई जाती है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा में पाई जाती है। ये सबसे खारे पानी की झील है। सबसे खारा पानी अगर पूछे किस झील का है तो सबसे खारा पानी ये चिल्का झील का है। सबसे खारा पानी चिल्का झील का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत में पाए जाने वाले
कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं। आपको बताना है फ्रेंड कि जो भारत में ऊँट की जो प्रजाति नस्ल पाई जाती है तो कुल संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं ऊँट। तो इस फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी बीकानेरी नस्ल के कितने, भारत में जितने भी ऊँट पाए जाते हैं उसका कितना 50% बीकानेरी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है। आपको बताना है कि जो भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में जो राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है फ्रेंड, तो वो है 7.7, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है। आपको बताना है जो इंदिरा गांधी नहर है ये किस नदी के संगम से निकाली गई फ्रेंड, तो ये ब्यास और सतलज नदी के संगम से कौन सी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। आपको बताना है कि जो बाण गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, ये आपको बताना है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब बैराट की पहाड़ियों से किस गंगा नदी का, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी। आपको बताना है कि जो मरु प्रदेश है प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी, लेकिन अब यह नहीं बहती है, उस नदी का आपको नाम बताना है। फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन बी सरस्वती नदी होगी। सरस्वती नदी जो थी मरु प्रदेश में कब प्राचीन काल में बहती थी, लेकिन अब यह नहीं बहती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आपको बताना है कि जो अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का जो एक प्रमुख केंद्र था वो क्या था, अवंती था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में किसे आदि महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी रामायण को आदि महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो हमारा भारत में राष्ट्रीय पक्षी है उस पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी पैवो क्रिस्टेरस जो है ये किसका, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। फ्रेंड आपको कमेंट में बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत में कुल नमक उत्पादक का सामर झील में कितना उत्पाद होता है। आपको बताना है भारत में जो कुल नमक का उत्पादन होता है उसका सामर झील से कितना उत्पाद होता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड उसका कितना 8.7%, ये कहाँ से, सामर झील से उसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतवर्ष में प्रमुख फसल है। आपको बताना है कि जो भारतवर्ष है उसकी प्रमुख फसल कौन सी है। तो फ्रेंड ऑप्शन डी धान भारतवर्ष की प्रमुख फसल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। आपको बताना भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत शुरू की गई थी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी 45, अनुच्छेद 45 आपको क्या बताएगा कि भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है यह अनुच्छेद 45 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फ्रेंड, दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।